जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का लख लख वाह शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। महाराज आपने अपनी बेटी को सेवा का मौका दिया। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। तो संगत जी आइए, सबसे पहले गुरु जी का पावरफुल मंत्र जाप करेंगे। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, शुक्राना। आप हर पल हमारे साथ हो, हर पल हमारे अंग संग सहाय हो। गुरु महाराज जी आपका लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी, सबसे पहले गुरु महाराज जी ने मुझे जो सेवा दी है, वो मैं आपके सामने अपना शुक्राना सत्संग रख रही हूँ। ध्यान से सुनिए कि गुरु महाराज जी देखिए हमारे हर हर पल हमारे साथ कैसे होते हैं, कैसे हमें स्ट्रांग बनाते हैं जब हम किसी चीज को लेके टेंशन में होते हैं, थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं। तो संगत जी गुरु महाराज जी कैसे हमें ऊपर उठाते हैं, कैसे हमें पॉजिटिव करते हैं। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है लास्ट टू लास्ट ईयर का। तो संगत जी मैं एक बार फिर से ये कहूंगी कि मैं यहाँ पे कुछ भी सच या गलत, सही गलत नहीं बताने आई। जो मालिक ने मुझे अनुभव करवाए, जो मेरे पर्सनल पर्सनल एक्सपीरियंसेस है संगत जी, मैं आपके साथ वो ही शेयर कर रही हूँ। मुझे जो गुरु महाराज जी मुझे मुझे अनुभव करवाया, जो महाराज जी ने, मैं वो ही आपको बता रही हूँ संगत जी। तो सबसे पहले आपका भी शुक्राना और गुरु महाराज जी का तो लख लख बार शुक्राना है। तो संगत जी क्या हुआ, गुरु महाराज जी देखिए कहते हैं कि हमें रिश्तों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। जो हमारे रिश्ते बने हुए हैं उनको निभाओ, लेकिन इतने भी ज्यादा उनके साथ भी अटैच्ड मत हो जाओ कि कहीं ना कहीं जब वो हमें हर्ट करें तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं। तो संगत जी लेकिन हम वो ही है ना, हम रिश्तों में ऐसे उलझ जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। कई बार हम संगत जी किसी पे इतना ट्रस्ट कर लेते हैं, हमें नहीं पता कि वो ही इंसान अंदर ही अंदर हमें हमारे साथ दुश्मनी निकाल रहा है। तो संगत जी ऐसा ही हुआ। एक मेरी फ्रेंड थी, फ्रेंड कह लो या बहन कह लो। तो संगत जी हो सकता है कोई मेरे कर्म थे, मैं तो यही कहूंगी कि गुरु महाराज जी ने उनके हाथों मेरे कोई कर्म थे वो बहुत इजी वे में कटवाए, इसके इसलिए संगत जी मैं तो उनका शुक्राना ही करती हूँ। लेकिन वो ये है ना कि मालिक हमें फिर ऐसे लोगों से अलर्ट भी करते हैं, नेगेटिव लोगों से हमें दूर भी करते हैं। तो संगत जी 22-23 साल का हमारा रिलेशन था, रिश्ता था, बहन का कह लो या फ्रेंड का कह लो, कि हम एक दूसरे के साथ अपनी सारी बातें शेयर करती थी, सुख की दुख की। कुछ बातें होती थी संगत जी, मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ, मैं किसी के साथ जल्दी अपनी बातें शेयर नहीं करती। हाँ लेकिन ये है कि मैं उनके साथ अपनी बातें शेयर करती थी और मैं किसी के साथ नहीं करती थी। कि होता है ना कि चलो कोई है अपना जो बहुत क्लोज है, हम ट्रस्ट कर लेते हैं कि ये बंदा हमारी बात कहीं किसी के सामने नहीं करेगा, और चलो हम इससे बात कर लेते हैं। जैसे होता है कि हमारा मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है, किसी से अपना कोई बात शेयर कर लो, दुख शेयर कर लो। तो इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि लोगों के साथ अपने दुख शेयर मत करो, मेरे साथ करो। मेरे साथ अपने दुख बांटोगे तो तुम्हें उनका हल मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरों के साथ दुख बांटोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। तो देखिए संगत जी, आपको इस सत्संग में आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे हमारे साथ दुनिया धोखा करती है। जिनको हम अपना समझते हैं वो ही हमें हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो संगत जी इतना ज्यादा मैं उन पे ट्रस्ट करती थी, दिल से उनसे करती थी। लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता था कि वो अंदर ही अंदर मेरे से कुछ अपने, पता नहीं संगत जी क्या वो कह लो कि जैसे कह लेते हैं ना कि कोई इसको मेरे से कुछ प्रॉब्लम थी, या ये जेलसी कह लो। तो संगत जी महाराज जी ने तो बहुत बार मुझे दिखाया, लेकिन वो होता है ना कि हमारी आंखों पे पट्टी बन जाती है, हमें लगता है कि नहीं ये हमारे साथ तो गलत कर ही नहीं सकता, ये तो हमारा इतना अच्छा दोस्त है, इतना अच्छी फ्रेंड है, ये हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकती। संगत जी जिस पे आप आंख बंद करके विश्वास करते हो ना, वो ही इंसान आपको धोखा देता है। वो इंसान कभी ना कभी जिंदगी में जरूर आपको धोखा देगा संगत जी, जिसके साथ आप विश्वास करोगे। तो संगत जी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मालिक ने तो देखो बहुत बार मुझे हिंट दिए, लेकिन वही है ना कि हम अंधे हो जाते हैं। तो संगत जी लेकिन फिर जब मालिक को लगा कि नहीं वो इंसान इसका बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहा है, तो संगत जी फिर गुरु महाराज जी ने अपने ही संगत के थ्रू उसके, मेरी फ्रेंड कह लो,
ये कुछ भी संगत जी, मैं तो उन्हें अपने सच में बड़ी बहन मानती थी, और वो मुझे यही कहती थी कि तू मेरी छोटी बहन, तू मेरी छोटी बहन। तो संगत जी बस मैं इन्हीं चक्करों में पड़ गई, और संगत जी वो अंदर ही अंदर बस, चलो अब तो वही है ना संगत जी, ना मैं मन में अब ना प्यार है तो मैं नफरत भी नहीं रखती, क्योंकि मेरे दिल में मेरे गुरु महाराज जी बसते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों का उसमें कोई स्थान ही नहीं है। तो नफरत तो मैं रख ही नहीं सकती, क्योंकि जहाँ पे गुरु महाराज जी है वहां पे तो पॉजिटिविटी है ना, नेगेटिविटी तो आ ही नहीं सकती, और ना ही आने भी नहीं दूंगी। तो संगत जी, गुरु महाराज जी की संगत के थ्रू ही मुझे उन बहुत सी बातें उनकी पता चली, जो उन्होंने मेरे रिलेटेड, जैसे हम कह लो कि मेरी पॉजिटिव कुछ बातें थी जो उन्होंने नेगेटिव बातें बना के इधर उधर फैला रही थी। लेकिन मैं इसमें भी गुरु महाराज जी का इतना शुक्राना करती हूँ, गुरु महाराज जी फिर भी आपने मुझे टाइम पे संभाल लिया। वो माली कहता है कि नहीं, मेरे बच्चे को नहीं समझ आ रही, मैं इसको इतने हिंट दे रहा हूँ। तो फिर संगत जी कहते हैं ना, गुरु महाराज जी कहते हैं कि साक्षात भी मुझे भी इससे कई बार आना पड़ता है। तो संगत जी वो गुरु महाराज जी ने उस आंटी के थ्रू, अपनी संगत के थ्रू मुझे बहुत सी बातें बताई संगत जी, जब मेरी आंखें, मैं बिल्कुल हैरान हो गई, शॉक्ड हो गई कि ये क्या, कि मैं तो उसको अपनी बहन मानती थी, उस पर इतना ट्रस्ट करती थी, 22-23 साल हमारा पुराना रिश्ता, और मैं, ये क्या हो गया। तो संगत जी मैं बहुत परेशान हुई उस दिन, जब मुझे कितनी उनकी बातें पता चली। तो संगत जी, अ, गुरु महाराज जी ने उस दिन फिर हमें बंगला साहिब बुलाया दर्शनों के लिए। तो संगत जी जब हम बंगला साहिब गुरुद्वारे में गए, दर्शन करने गए, तो हम फिर लंगर हॉल की तरफ गए। तो संगत जी मैं, वही वो बातें मन में दिमाग में चल ही जा रही थी, कि भी मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा होगा, लेकिन ये क्या हो गया। इन पे तो मैं इतना अच्छा हमारा रिश्ता था, इतना वो मेरे से प्यार भी करती थी। वो ये संगत जी, हम किसी के दिल में नहीं घुस के देख सकते ना, कि किसी का दिल कैसा है, उसका मन कैसा है। हमारे साथ वो जैसा बिहेव कर रहा है, हमें तो यही लगता है ना कि हाँ भाई ये अच्छा इंसान है, किसी के मन में क्या चल रहा है हम नहीं जज कर सकते उसको। तो संगत जी, जब हम लंगर हॉल में गए, मैं बहुत अपने आप को पॉजिटिव कर रही थी, महाराज जी पॉजिटिव भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो फिर बातें एक बार दिमाग में आ जाती थी। तो संगत जी क्या हुआ, जैसे हम लंगर हॉल में गए, वहां पे बैठे, तो संगत जी, लंगर हॉल की जो मेन एंट्री है वहां से एक सरदार अंकल आए। पता नहीं संगत जी वो कहाँ से आए, और उनके फेस पे इतना ओरा संगत जी, इतना ओरा, और मेरी तरफ देख के वो एकदम से स्माइल कर रहे हैं, और संगत जी मुझे ऐसे अपने बाजू से इशारा करके कह रहे हैं, जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना स्ट्रांग बन, या बच्चे ऐसा दिखाते हैं कि देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ, अपनी मुट्ठी को भींच के, अपनी एल्बो को मोड़ के। तो संगत जी मेरी तरफ देख के उन्होंने मुझे ऐसे ही किया, कि जैसे वो कह रहे हैं कि स्ट्रांग बन। तो संगत जी उनको देख के मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना संगत जी उनके फेस पे नूर था, इतना उनका, अभी भी वो मेरे को, मेरी आंखों के सामने, अभी भी मैं ये सत्संग शेयर करी हूँ, मेरी आंखों के सामने वो आ रहे हैं और मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहे हैं। तो संगत जी वो कौन हो सकते हैं, वो हमारे गुरु महाराज जी। देखो वो किस रूप में आके हमें पॉजिटिव कर देते हैं, ब्लेस कर देते हैं, हम नहीं जान सकते। तो संगत जी वो आए हैं, मेरे मेरे ऐसे देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा और स्माइल कर रहे हैं, और मेरे को ऐसे बोला है कि स्ट्रांग बन। और संगत जी वो आगे से निकल गए, और उसके बाद वो दोबारा बिल्कुल भी नहीं दिखे, कि वो कहाँ से कहाँ गए, दोबारा वो बिल्कुल नहीं दिखे। हमने लंगर प्रसाद मिला, जब सारी संगत बैठी है, लंगर प्रसाद बांटा, हमने खाया है, लेकिन संगत जी इन बिटवीन वो मुझे कहीं भी नहीं दिखे। मैंने बहुत उनको ढूंढने की कोशिश की कि वो अंकल दोबारा नहीं मिल रहे, लेकिन संगत जी वो दोबारा मिले ही नहीं। वो मालिक आए थे, माँ बाप हैं हमारे वो, तो उनको अपने बच्चों को अगर गिर गए हैं तो उठाना है ना, संभालना तो माँ बाप ही तो संभालते हैं बच्चों को, हिम्मत तो वो ही देते हैं ना। तो देखिए संगत जी, मालिक गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि मैं किस रूप में आ जाऊं तुम्हें नहीं पता। तो देखिए मालिक कैसे आए, अपनी बेटी को उन्होंने हिम्मत दी। और संगत जी उसके बाद मैं वो सब बातें भूल गई, मुझे इस बात का इतना खुशी हुई कि मेरे मालिक आए थे, मेरे को ब्लेस करने, मुझे दर्शन देने आए थे। तो संगत जी ये है हमारे मालिक, ये है हमारे गुरु महाराज जी, जो कोई नहीं कर सकता वो हमारे गुरु महाराज जी कर सकते हैं। तो संगत जी बस इसलिए यही है कि दुख हो सुख हो, अपने आप को पॉजिटिव रखो,
कई बार संगत जी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि कई बार वही बात आ गई ना कि कई बार हम इतने आंखें बंद करके किसी पे इतना विश्वास कर लेते हैं कि जब वो सामने से अपनी असली चेहरा दिखाता है तो संगत जी हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हमने कभी वो उस साइड से देखा ही नहीं होता, सोचा ही नहीं होता। तो संगत जी इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि किसी पे कभी भी विश्वास मत करो। संगत जी फिर से वही बात मालिक करवा रहे हैं। मैंने आपको बोला है कि मैं ये जो मेरे सत्संग है मैं इनमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगी। तो संगत जी लास्ट सत्संग में भी गुरु महाराज जी ने मुझसे कहलवाया कि हमें किसी पे भी विश्वास नहीं करना, सिर्फ अपने मालिक पे विश्वास करो। तो देखो संगत जी मैंने भी अपनी लाइफ में एक अपनी बहन समझा, अपनी बेस्ट फ्रेंड समझा, लेकिन संगत जी 25 साल का 23 साल का हमारा रिश्ता, आना जाना इकट्ठे, सब कुछ इकट्ठे, एक दूसरे से पूछ के सब काम करने, एक दूसरे को बताना, शेयर करना। ये नहीं कि संगत जी मैं ही उनके साथ अपनी बातें शेयर करती थी, डिस्कस करती थी, वो भी करती थी। हाँ, लेकिन बस ये फर्क रह गया संगत जी कि मैं उनकी जो भी अच्छी बातें हों, जो भी उनकी फैमिली मैटर हो, मैं अपने दिल में रखती रही। लेकिन संगत जी वो मेरी पॉजिटिव बातों को भी नेगेटिव बातें बना के दुनिया से के आगे करती रही। तो संगत जी इसीलिए आप लोग भी इस सत्संग से लेसन लो कि कभी भी किसी पे अंधा विश्वास मत करो, किसी पे भी मत करो। विश्वास करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, और अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए। संगत जी कहीं ना कहीं वो बंदा आपको हर्ट करेगा, आपका मिसयूज करेगा, क्योंकि आप उसको अपना वीक पॉइंट बता देते हो। संगत जी कभी किसी को अपना वीक पॉइंट मत बताओ। आप में कितनी कितनी भी कमियां हैं संगत जी किसी को मत बताओ। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं संगत जी, महाराज जी ने ये मुझे खुद अनुभव करवाए हैं, उन्होंने मुझे समझाया, बहुत निखारा उन्होंने, निखार निखार के संगत जी आज इस लेवल पे गुरु महाराज जी ने मुझे कर दिया कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संगत जी ये है हमारे गुरु महाराज की महिमा। तो संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं कि हर पल शुक्राना करो, दुख में भी शुक्राना, सुख में भी शुक्राना। दुख में भी सिमरन करो, सुख में भी सिमरन करो, हर पल गुरु महाराज जी का नाम जपो। कुछ भी करते रहो, गुरु जी का ध्यान गुरु जी की तरफ रखो। पार्टी कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, गुरु महाराज जी को अपने साथ लेके चलो, गुरु महाराज जी आपके साथ जाएंगे। अपनी खुशियों में उनको शामिल करो, तो वो खुशियां देखना आपकी संगत जी डबल से भी डबल हो जाएंगी। तो संगत जी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए महाराज जी का लख लख बार शुक्राना करूंगी कि गुरु महाराज जी आप इतना प्यार करते हो, अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हो, आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, अपने प्यार प्यार से इतना निहाल कर दिया है कि अब किसी और के प्यार की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है, आप अपने सब बच्चों से सच्चा प्यार करते हो। तो संगत जी इसी के साथ महाराज का, गुरु महाराज जी का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अगर सत्संग करते हुए आपकी बेटी से कुछ भी गलती हो गई हो तो आप उससे माफ करना। संगत जी आप भी माफ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच।